हेलो गाइस, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारा रिवीजन चल रहा है और आज है हमारे रिवीजन का सर डे 9। ऑलरेडी 8 क्लासेस हम लोग कर चुके हैं जिसमें हमने पूरा बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप बेटा ऑलरेडी पढ़ लिया है। आज डे 9 में एक नए टॉपिक, एक नए चैप्टर के साथ आपके साथ क्लास करेंगे और रिवीजन करेंगे अपने क्लास 12 बोर्ड्स एग्जाम का। अभी तक जिसने बेसिक फंडामेंटल नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से भी क्लासेस कर सकते हैं। चलिए सर, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सर कौन सा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे? आज बेटा हम चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे गुडविल। और बेटा इस चैप्टर में हम गुडविल के नेचर के बारे में भी पढ़ेंगे और साथ में पढ़ेंगे सर गुडविल की वैल्यूएशन के बारे में। तो गुडविल होती क्या है और गुडविल की वैल्यूएशन कैसे की जाती है बेटा, वो इस चैप्टर में हमें पढ़ने वाला है। नाउ इन सिंपल वर्ड्स, व्हाट इज अ मीनिंग ऑफ गुडविल? तो गुडविल होती है सर रेप्यूटेशन। रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस। जैसे हर एक इंडिविजुअल इंसान की रेप्यूटेशन होती है, इज्जत होती है, इसी तरह बेटा बिजनेस की भी रेप्यूटेशन होती है जिसको हम गुडविल बोलते हैं। तो रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस विच इज अर्न बाय हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी। और जो गुडविल कमाई जाती है सर ड्यू टू दी हार्डवर्क एंड ऑनेस्टी। अगर आप अपने बिजनेस में बेटा हार्डवर्क से काम करेंगे, अच्छी लगन से काम करेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे तो आपकी गुडविल ज्यादा हो जाएगी। क्लियर? इज्जत बढ़ जाएगी। सर इज्जत बढ़ने का फायदा क्या होगा? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात कि गुडविल का रिलेशन किससे है? तो बेटा डायरेक्टली गुडविल का रिलेशन है सर प्रॉफिट अर्निंग से। अगर आपकी अर्निंग ज्यादा है तो आपकी गुडविल ज्यादा है और आपकी गुडविल ज्यादा है तो आपकी अर्निंग ज्यादा है। सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें तो जिस दुकानदार की बेटा ज्यादा गुडविल होती है, ज्यादा रेपुटेशन होती है, वो प्रॉफिट भी ज्यादा कमाता है। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 दुकान है सर। एक है हमारे पास शॉप ए और दूसरी है सर शॉप बी एंड दे बोथ आर क्लोथ मर्चेंट। दोनों ही बेटा क्लोथ मर्चेंट है। मिस्टर ए ने अपनी शॉप में जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो है बेटा 10 लाख। वहीं पर मिस्टर बी ने भी बेटा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है ₹10 लाख। और क्लोथ मर्चेंट जो कपड़े का बिजनेस है बेटा, वहां पर नॉर्मल प्रॉफिट कमाया जाता है 10%, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब कोई भी कपड़े की दुकान अगर करेगा तो वो लगभग 10% पैसा जरूर कमाएगा अपनी कैपिटल पर। नाउ साल का एंड होता है और एंड में हम बनाते हैं सर अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और जब हमने P&L एप्रोप्रिएशन बनाया तो हमें पता लगा कि शॉप मिस्टर ए ने पैसा कमाया 1 लाख। कितना सर? 1 लाख। बेटा कमाना भी कितना चाहिए था सर? टोटल पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है उसने 10 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। तो कमाना चाहिए था भी कितना? 1 लाख। कमाया भी कितना? 1 लाख। दूसरी तरफ जो हमारा मिस्टर बी है उसे भी कमाना चाहिए था 1 लाख, लेकिन उसने पैसा कमा लिया बेटा 1,20,000। ज्यादा कमाया। ज्यादा क्यों कमाया? क्योंकि सर उसके पास ज्यादा कस्टमर्स आ गए होंगे। और बेटा ज्यादा कस्टमर्स जो आए होंगे वो क्यों आए होंगे? वो आए होंगे बेटा बिकॉज ऑफ गुडविल। बिकॉज ऑफ गुडविल, गुडविल की वजह से। तो जिन लोगों की गुडविल ज्यादा होती है उनका प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। मोर गुडविल
मोर प्रॉफिट। क्लियर? तो देखिए, इसने जो 1 लाख रुपीज कमाए हैं वो तो कमाए हैं अपनी कैपिटल इन्वेस्टेड की वजह से, लेकिन इसने 1 लाख से जो ज्यादा कमाया है, कितना ज्यादा कमाया है सर? 20,000 रुपीज उसने ज्यादा कमाया है। किससे ज्यादा? मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा कमाया है 20,000। तो बेटा ये जो 20,000 रुपए उसने नॉर्मल प्रॉफिट से कमाया है वो कमाया है बिकॉज ऑफ गुडविल। और इस प्रॉफिट को हम बोलते हैं सर सुपर प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट। तो व्हेन द फर्म अर्न्स मोर देन द नॉर्मल प्रॉफिट, सच प्रॉफिट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट। एंड सुपर प्रॉफिट is calculated या is gained या is earned only because of goodwill. Is that clear? तो सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट हम लिखते हैं, क्या? कि if there is goodwill, अगर गुडविल होगी, then firm earns सुपर प्रॉफिट। अगर गुडविल होगी तो फर्म क्या कमाएगा बेटा? सुपर प्रॉफिट। और अगर गुडविल नहीं होगी तो सुपर प्रॉफिट नहीं कमाया जाएगा। इसको हम दूसरी लैंग्वेज में भी सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं कि अगर गुडविल नहीं है तो केवल 1 लाख रुपया कमाया जाएगा, और अगर गुडविल है तो फिर हम ज्यादा कमाएंगे। क्लियर है बेटा? और जो ज्यादा कमाते हैं उसको बोलते हैं हम सुपर प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? तो ये था हमारा बेसिक ऑफ गुडविल। नाउ देखिए, गुडविल की अगर मैं बात करूं सर, तो गुडविल होती है हमारे पास 2 तरह की। एक होती है सर परचेज्ड गुडविल, और दूसरी होती है सर सेल्फ जनरेटेड गुडविल। दोनों में अंतर क्या है वो देखना है। देखिए, परचेज गुडविल, फॉर एग्जाम्पल आपने एक बिजनेस परचेज किया, जो बिजनेस चलता हुआ था आपके शहर में, एबीसी कंपनी के नाम से आपने वो परचेज कर लिया, और लेट से आपने परचेज किया उसको 15 लाख रुपीज में। परचेज कंसिडरेशन थी आपकी 15 लाख, लेकिन आपने जो एसेट एक्वायर किए, क्योंकि बेटा अगर कोई भी बिजनेस परचेज करोगे तो डेफिनेटली आपके पास एसेट्स आएंगे, और आपके पास एसेट्स आए बेटा केवल 10 लाख रुपीज के। तो 10 लाख रुपीज के एसेट एक्वायर करने के लिए आपने कितने की पेमेंट कर दी है सर? 15 लाख रुपीज की। 5 लाख रुपए ज्यादा की पेमेंट करी है। तो ये 5 लाख रुपए आपने ज्यादा क्यों पे करे? क्योंकि बेटा आप एसेट के साथ साथ उस चलते हुए बिजनेस का नाम भी परचेज कर रहे हो, उनकी रेपुटेशन भी परचेज कर रहे हो। तो 5 लाख रुपीज जो आपने एडिशनल पे करे हैं बेटा, ज्यादा पे करे हैं 5 लाख रुपीज, वो ही है हमारी गुडविल। मगर वो कौन सी गुडविल है? परचेज गुडविल। लेकिन एक होती है सर सेल्फ जनरेटेड गुडविल। कौन सी सर? सेल्फ जनरेटेड। ये वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है जो आपने अर्न करी है, कमाई है। कैसे कमाई है? हार्डवर्क करके, ऑनेस्टी, ईमानदारी से काम करके, गुड सर्विस, अच्छी सर्विस देके जो आपने गुडविल कमाई है। तो बेटा इस चैप्टर में जो हम वैल्यूएशन पढ़ेंगे, वो वैल्यूएशन पढ़ेंगे हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल की, कि किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस जो चल रहा है उसकी एट द पर्टिकुलर डेट गुडविल को कैसे वैल्यू किया जाता है, वो यहां पर हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, इस चैप्टर में एक और टॉपिक एग्जाम में पूछ लिया जाता है, एंड दैट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी वो रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारी गुडविल इंक्रीज भी हो जाती है, बढ़ भी जाती है और कम भी हो जाती है। इज्जत बढ़ भी जाएगी और कम भी हो जाएगी। तो व्हाट आर द फैक्टर्स? तो सबसे पहला फैक्टर्स होता है सर नेचर ऑफ बिजनेस। क्या बेटा? नेचर ऑफ बिजनेस। सर मतलब
बेटा अगर आप किसी ऐसे प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हैं जिसकी मार्केट के अंदर डिमांड ज्यादा है, क्या है बेटा? डिमांड ज्यादा। आप किसी ऐसे प्रोडक्ट का बिजनेस करते हैं जिसकी डिमांड ज्यादा है, तो डेफिनेटली डिमांड ज्यादा होने की वजह से आपकी सेल्स भी ज्यादा हो जाएंगी। आपकी दुकान पर, आपकी शॉप पर कस्टमर्स की जो वॉकिंग है वो भी ज्यादा होगी, और अल्टीमेटली जब वॉकिंग ज्यादा होगी तो सेल ज्यादा होगी, सेल ज्यादा होगी तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, और प्रॉफिट ज्यादा होगा तो गुडविल भी ज्यादा हो जाएगी। और इसी का वाइसा वर्सा कि अगर किसी हम ऐसे प्रोडक्ट का बिजनेस करते हैं जिसकी मार्केट के अंदर डिमांड कम है, तो बेटा हमारी सेल्स भी कैसी होंगी? कम। और जब सेल्स कम होंगी तो प्रॉफिट कम होगा, और प्रॉफिट कम होगा तो हमारी गुडविल भी कम होगी, क्योंकि हम जो प्रॉफिट कमाते हैं वो गुडविल के बेसिस पे ही कमाते हैं। इज दैट क्लियर? दूसरा रीजन एक और है सर, और बहुत ही प्रैक्टिकल हमारा फैक्टर है वो, दैट इज फेवरेबल लोकेशन। देखिए बेटा, अगर आप दिल्ली सिटी में रहते हैं और आपकी शॉप प्राइम लोकेशन पे है, फॉर एग्जाम्पल आपकी शॉप है कनॉट प्लेस पर, सीपी। आपकी शॉप कहां पर है? सीपी पर। और एक बंदे की शॉप है जो किसी नॉर्मल कॉलोनी में, एक छोटी सी कॉलोनी में शॉप है, तो बेटा आप बताओ ज्यादा सेल किसकी होगी? सर डेफिनेटली ज्यादा सेल होने वाली है उसकी जिसकी दुकान है कहां पर? कनॉट प्लेस पे। तो सेल ज्यादा होगी तो यहां पर गुडविल भी बेटा कैसी होगी? ज्यादा। इज दैट क्लियर? तीसरा सर आता है हमारा एफिशिएंट मैनेजमेंट। अगर हमारा जो मैनेजमेंट है बेटा वो कैसा है? एफिशिएंट है। मतलब हम अपने कस्टमर को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज अगर हमारी अच्छी हैं तो बेटा हमारी गुडविल भी ज्यादा होगी, क्योंकि डेफिनेटली अगर हम ज्यादा एफिशिएंटली मैनेज करेंगे, अगर हम एफिशिएंटली मैनेज करेंगे अपने बिजनेस को, तो हमारी सेल ज्यादा होंगी, और सेल ज्यादा होंगी तो हमारा गुडविल भी ज्यादा होगा, हमारा नाम ज्यादा होगा। फोर्थ इज मार्केट सिचुएशन। अगर आप किसी ऐसे बिजनेस में इन्वॉल्व हैं जहां पर मार्केट सिचुएशन भी वेरी कर जाती है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास लाइसेंस है पेट्रोल पंप का, तो आपके पास एक अलग प्रेफरेबल क्वालिटी है जो दूसरों के पास नहीं है, तो उस केस में आपके की जो गुडविल है बेटा वो ज्यादा होगी। तो दीज आर दी सम फैक्टर्स जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं। गुडविल बढ़ भी जाती है और गुडविल कम भी हो जाती है। क्लियर? तो सर ये गुडविल तो हमें समझ में आ गया कि हमारी रेपुटेशन है और उसको हमें पैसों में वैल्यू करना है, लेकिन सर ये बताइए कि नीड क्या है? आखिर हम अपनी गुडविल को वैल्यू क्यों कर रहे हैं? तो नीड फॉर दी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि हम गुडविल को वैल्यू क्यों कर रहे हैं। देखिए बेटा, जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, क्या होता है बेटा? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म जब भी होता है तो बेटा हमें गुडविल को वैल्यू करने की जरूरत आ जाती है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन? तो भाई लोगों, रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं जब कोई भी एग्रीमेंट का पॉइंट चेंज हो जाता है। हमने तो एग्रीमेंट बनाया था 1:1 में, लेकिन अब पार्टनर ने डिसाइड किया कि दे वांट टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 3:2। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया, एग्रीमेंट का पॉइंट चेंज हो गया, और जैसे ही एग्रीमेंट का पॉइंट चेंज होगा उसको हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। और जैसे ही बच्चों रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है वहां पर हमें वैल्यू करनी पड़ जाती है किसकी? गुडविल की। क्यों करनी पड़ती है ये तो जब हम वो चैप्टर्स पढ़ेंगे बेटा वहां पर समझ लेंगे, लेकिन अभी तो हमें सिर्फ इतना पढ़ना है कि हम गुडविल को वैल्यू कब कब करते हैं। तो सर देखिए, सबसे पहले हम गुडविल को वैल्यू करते हैं अगर चेंज हो जाए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। हमारे जो बेटा पार्टनर है
वो अपना प्रॉफिट रेशो चेंज कर लें। तो एग्रीमेंट बना था 1:1 में, बट नाउ पार्टनर डिसाइड टू चेंज देयर रेशो इन 3:2। तो हमने एग्रीमेंट का भाई क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो उसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा रिकॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है सर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, कि पहले जो हमारा एग्रीमेंट बना था वो बना था फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर्स के लिए, ए, बी एंड सी, लेकिन अब एक नया और पार्टनर एडमिट हो रहा है मिस्टर डी, तो एग्रीमेंट हमारा चेंज हो गया तो रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया तो गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। इसी तरह रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है सर रिटायरमेंट की वजह से। एग्रीमेंट बना था 3 पार्टनर की वजह से, लेकिन अब एक पार्टनर रिटायर हो रहा है तो 2 के लिए बनाना पड़ेगा। एक रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है सर डेथ की वजह से। 3 पार्टनर थे लेकिन एक पार्टनर की डेथ हो गई तो हमारा एग्रीमेंट चेंज हो गया। उसके अलावा अगर हम अपनी पार्टनरशिप फर्म को सोल्ड कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो सर हमें भी तो पता करना चाहिए कि हमारी गुडविल कितनी है। तो भाई लोगों, उससे पैसा लेंगे पूरे एसेट का और अपनी गुडविल का तब। और एक जगह हमें जरूरत पड़ जाती है सर गुडविल को वैल्यू करने की, दैट इज अमलगमेशन। क्या बच्चों? अमलगमेशन। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमलगमेशन? बेटा अमलगमेशन मीन्स कि 2 पार्टनरशिप फर्म आपस में मिलकर बिजनेस कर रही हैं, तो उसको बोलते हैं अमलगमेशन। तो वहां पर भी हमें बताना पड़ेगा दूसरी वाली पार्टी को, दूसरी मतलब पार्टनरशिप फर्म को, कि देखो भाई हमारी गुडविल बहुत ज्यादा है, तो हम आपके साथ अगर बिजनेस कर रहे हैं तो हम प्रॉफिट ज्यादा लेंगे, क्योंकि हमारा नाम ज्यादा है, आपका नाम कम है। क्लियर? तो बेटा ये वो कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से हम गुडविल को वैल्यू करते हैं। क्लियर? तो ये था सर हमारा नेचर ऑफ गुडविल, जहां पर हमने गुडविल के बारे में कुछ बातें पढ़ी कि गुडविल होती क्या है। क्लियर? गुडविल कौन से फैक्टर से अफेक्ट होती है और गुडविल को वैल्यू कब किया जाता है। 2-3 बातें गुडविल के बारे में और हैं बेटा जो इंपॉर्टेंट है समझना। हालांकि आप सब बच्चों को पता ही होगा कि जो हमारी गुडविल होती है वो एक इंटेंजिबल एसेट होता है। कौन सा एसेट होता है बेटा? इंटेंजिबल एसेट। वो एसेट जो टच नहीं कर सकते हम और देख नहीं सकते। क्लियर है सर? दूसरी बात कि जो गुडविल होती है वो एक वैल्यूएबल एसेट होती है, एक वैल्यूएबल आइटम होती है, उसको हम पैसों में मेजर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मनी। और सर इन द फॉर्म ऑफ द मनी अगर मेजर कर सकते हैं तभी तो हम पढ़ रहे हैं, तभी तो उसकी वैल्यू पढ़ रहे हैं, वरना पढ़ते ही क्यों। क्लियर? गुडविल हेल्प्स, सबसे इंपॉर्टेंट, टू अर्न मोर प्रॉफिट देन दी नॉर्मल प्रॉफिट। सर ये जो हमारी गुडविल है ये मदद करती है हमें नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा कमाने में। दूसरी तरफ ये अट्रैक्ट करती है कस्टमर्स को, और जब कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है सर तो सेल ज्यादा हो जाती है, सेल ज्यादा हो जाती है तो भाई क्या हो जाता है? गुड प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है, प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है तो प्रॉफिट ज्यादा, गुडविल ज्यादा हो जाती है। इज दैट क्लियर? नाउ ये था हमारा नेचर ऑफ गुडविल। नाउ कम टू द वैल्यूएशन। देखिए बच्चों तबीयत खराब है सर, लेकिन आप बच्चों के लिए बड़ी मेहनत से क्लास कर रहे हैं, ठीक है? आइए सर, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन। किसकी वैल्यूएशन? गुडविल की। देखिए अगर मेथड्स की बात करूं तो हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। कितने सर? 3। पहला मेथड होता है सर हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा मेथड होता है सर हमारे पास सुपर प्रॉफिट मेथड। और भाई तीसरा मेथड होता है हमारे पास कैपिटलाइजेशन मेथड। बच्चों समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया कि 3 मेथड हैं जिनसे हम गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे। नाउ अगेन एवरेज प्रॉफिट की अगर बात करें सर तो एवरेज प्रॉफिट में हमारे पास होते हैं 2 मेथड। पहला मेथड होता है सर सिंपल एवरेज मेथड और दूसरा मेथड होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट
एक ही होता है। कैपिटलाइजेशन में अगेन हमारे पास दो मेथड होते हैं। नंबर वन, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और नंबर टू होता है सर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? तो दीज आर द मेथड्स ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कितने मेथड टोटल? तीन। नंबर वन एवरेज प्रॉफिट, दूसरा सुपर प्रॉफिट, और तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट में अगेन हमारे पास दो होते हैं, एक सिंपल और एक वेटेड एवरेज। सुपर प्रॉफिट में कोई मेथड नहीं होता, अकेला एक सुपर प्रॉफिट मेथड होता है। कैपिटलाइजेशन में भी हमारे पास दो होते हैं, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो आइए बेटा एक एक फॉर्मूले को, एक एक मेथड को हम बहुत ध्यान से समझते हैं विद एन एग्जाम्पल, और अपने सारे डाउट गुडविल की क्लोज करते हैं। क्लियर? आइए सर, सबसे पहला मेथड कौन सा था हमारे पास? सर सबसे पहला मेथड था हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड। और इस एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी सबसे पहले मैं बात करूंगा सर किसकी? सिंपल एवरेज प्रॉफिट की। क्लियर? तो आइए सर एग्जांपल देखते हैं। तो लेट्स से हमें कुछ ईयर्स के बेटा प्रॉफिट्स गिवन होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें 3-5 साल दे रखे हैं, 2013, 2014, 2015, 2016 एंड 2017, और हमें प्रॉफिट गिवन है सर 50,000 रुपीज। ये प्रॉफिट गिवन है। दूसरे ईयर का भी 50,000, तीसरे ईयर का सर 75,000, फोर्थ ईयर का हमें प्रॉफिट नहीं गिवन बल्कि लॉस गिवन है 25, और लास्ट ईयर का भी बेटा हमें प्रॉफिट गिवन है 50,000। नाउ द क्वेश्चन सेज कि कैलकुलेट गुडविल एट 3 years परचेज। कौन से ईयर परचेज बेटा? 3 year परचेज। क्लियर? ये हमें क्वेश्चन में गिवन होता है हमेशा ईयर परचेज, और ये हम यूज करेंगे अपने गुडविल के फॉर्मूले में। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गुडविल? आइए सर सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखिए बेटा हमारी जो गुडविल है उसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज सर हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। नाउ फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट। सर ये एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? बेटा किसी भी चीज का एवरेज अगर आपको निकालना है तो क्या करना है? सारे प्रॉफिट्स को ऐड करना है और डिवाइड कर देना है उतने ही नंबर से जितने प्रॉफिट्स को आपने ऐड किया है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे कितने साल हैं? 5 साल, तो पांचों को ऐड कर देना है। 50,000 प्लस 50,000 प्लस 75,000 प्लस 50,000 एंड माइनस 25,000, क्योंकि एक लॉस है इसलिए मैं माइनस कर रहा हूं, एंड डिवाइडेड बाय 5। नाउ टोटल आया कितना सर? 2 लाख, एंड 2 लाख डिवाइडेड बाय 5 दैट इज ₹40,000। तो ये आ गया सर हमारा एवरेज प्रॉफिट। नाउ पुट दिस एवरेज प्रॉफिट इनटू द फॉर्मूला ऑफ गुडविल। ₹40,000 into number of years purchase which is given in the question at 3। कितना हो गया सर? ₹1,20,000। तो दिस इज द गुडविल। ये हमारी क्या आ गई सर? गुडविल आ गई बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज। नाउ दूसरा मेथड है सर हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये हमारा दूसरा मेथड है, और मैं यही एग्जांपल करता हूं सर फ्रॉम दिस मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। नाउ सॉल्यूशन करते हैं सर फ्रॉम द वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, एंड हियर द फॉर्मूला ऑफ द गुडविल इज
वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जो गिवन है कहां पर, क्वेश्चन के अंदर। अब मुद्दा आता है सर वर्किंग नोट में कैलकुलेट करने का, किसकी कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सर हमें अपना वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है और उसके लिए हमारे पास एक कैलकुलेशन टेबल है। क्या है टेबल सर, सबसे पहले हम लिखते हैं ईयर, उसके बाद हम लिखते हैं सर प्रॉफिट, और उनको दे देते हैं सर हम वेट्स, क्लियर, और फिर निकाल देते हैं हम उसका प्रोडक्ट, क्लियर। ये लीजिए सर, पहले ईयर कौन सा है हमारा सर, 2013, दूसरा 2014, 2015, 2016 एंड 2017। नाउ द प्रॉफिट्स, बेटा पहले साल का प्रॉफिट कितना है सर 50,000, दूसरे साल का प्रॉफिट कितना है 50,000, तीसरे साल का प्रॉफिट है सर हमारा 75,000, फोर्थ ईयर का प्रॉफिट है सर हमारा -25 मतलब लॉस, और लास्ट ईयर का प्रॉफिट है सर हमारा 50,000। नाउ द वेट्स, वेट्स सर बहुत ही सिंपली हमें दे देना है 1, 2, 3, 4 एंड 5, क्लियर, और कर दो क्या, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका, मल्टीप्लाई कर देना बस। तो 50,000 इंटू 1 दैट इज 50,000, 50,000 इंटू 2 1,75,000 इंटू 3 2,25,000, 25,000 इंटू 4 माइनस 1 लाख, एंड 50,000 इंटू 5 दैट इज 2,50,000। और सर आप कर दीजिए प्रोडक्ट का टोटल, क्लियर, फटाफट से टोटल करते हैं सर। 50,000 प्लस 1 लाख दैट इज 1,50,000 प्लस 2,25,000 दैट इज 375 माइनस 1 लाख 2,75,000 एंड प्लस 2,50,000। तो ये आ गया सर हमारा टोटल 5,25,000। Now, weighted average profit. Weighted average profit. Total of the product 5,25,000 divided by total of the weights. सर weights का भी टोटल कर लेंगे। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15। तो डिवाइड कर देंगे इसको किससे, 15 से, क्लियर, डिवाइडेड बाय 15। ये आ गया सर हमारा 35,000। कितना बच्चों, 35, क्लियर, 35,000। नाउ पुट दिस वेटेड एवरेज प्रॉफिट इन द फॉर्मूला ऑफ द गुडविल। तो 35,000 into number of year purchase which is given in the question 3, क्लियर। तो ये आ गया 1,05,000। यहां पर हमारी गुडविल कंप्यूट हो गई 1,05,000। इज दैट क्लियर। तो ये था सर हमारा फर्स्ट मेथड विच इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्लियर है सर, बहुत ही सिंपल। आइए सर दूसरा मेथड भी अपना कवर करते हैं, और दूसरा मेथड है सर हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड रहेगा बेटा, सुपर प्रॉफिट मेथड। नाउ फॉर एग्जाम्पल यहां पर भी हम अपना लास्ट एग्जाम्पल को कैरी करते हैं कि हमें 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है, 2013, 2014, 2015, 2016 and 2017, and the profit given is 50,000। दूसरे साल का भी कितना था 50,000, थर्ड ईयर का 75,000 माइनस 25,000 और 50,000। इज दैट क्लियर। अब क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन भी अब आपको गिवन होगी।
एक तो आपको गिवन होगा सर कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब आपका बिजनेस कितने में चल रहा है, कितना पैसा इन्वेस्ट है आपके बिजनेस में। तो लेट से आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट है 3 लाख। कितना है सर? 3 लाख। क्लियर। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है, मतलब नॉर्मली मार्केट से जो पैसा कमा लिया जाता है बेटा, वो गिवन है आपको 10%। कि 10% आप पैसा कमा लेते हैं। अब आपको सर कैलकुलेट करनी है गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट। कौन से मेथड से? बाय सुपर प्रॉफिट मेथड एट 3 years परचेज। ये ऐसा नहीं है बेटा हर क्वेश्चन में 3 year परचेज ही गिवन होगा। ये 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर। तो आइए सर सॉल्यूशन करते हैं इसका और गुडविल देखते हैं कैसे कैलकुलेट होती है हमारी अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड। क्लियर। चलिए देखिए, गुडविल का फॉर्मूला रहता है सर यहां पर सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज तो क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन अपन के पास क्या नहीं है? सुपर प्रॉफिट। इसके लिए सर हम वर्किंग नोट देखेंगे सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन करने के लिए। तो देखिए सर, सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन आपको कैसे करनी है? सबसे पहले आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा सर? इन सबको ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे 5 से, जैसे अभी पीछे वाले एग्जाम्पल में हमने निकाला था। तो वही एग्जाम्पल है, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा? 40,000। इनको ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे किससे? 5 से। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारा कितना? 40,000। दूसरा स्टेप होगा सर हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कंप्यूट करने का। नॉर्मल मतलब कि मार्केट में कितना परसेंट पैसा कमाया जाता है। तो मार्केट में पैसा कमाया जाता है सर कितना परसेंट? 10%। और हमने कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है? कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है हमारी? सर हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है 3 लाख। इसका मतलब नॉर्मली जो हमें कमाना चाहिए था वो कमाना चाहिए था 3 लाख का 10%, दैट इज 30,000। लेकिन हमें कमा कितना लिया? 40। ज्यादा कमाया ना। कितना ज्यादा कमाया? 10,000। और जो बच्चों ज्यादा कमाया है वही क्या है हमारा? सुपर प्रॉफिट। इट मीन्स सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट है अपन का कितना? 40,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 30,000। तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 10,000। और जैसे आपके पास सुपर प्रॉफिट आएगा सर, इसको फॉर्मूले में पुट कर दीजिए 10,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज विच इज 3, और हमारी गुडविल आ गई फ्रॉम द सुपर प्रॉफिट इज 30,000। क्लियर। तो सर ये था हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। और अभी लास्ट में हमने डिस्कस किया था आपके साथ क्या? एवरेज प्रॉफिट। तो सर आज की इस वीडियो में, क्योंकि चैप्टर हमारा बड़ा है गुडविल, तो इसके 2 पार्ट रहने वाले हैं। तो आज ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट कल वीडियो अपलोड हो जाएगी जहां पर हम कैपिटलाइजेशन मेथड को समझेंगे, और उसी के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा गुडविल की कैलकुलेशन करते वक्त एबनॉर्मल एंड नॉर्मल लॉसेस का, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए सर, घर पे रहकर पढ़ते रहिए, एग्जाम की तैयारी करिए, एग्जाम में धमाका करिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। थैंक यू सो मच।